हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका मेरे आज के इस व्लॉग में। तो आज सुबह सुबह मैं फिर इन पहाड़ियों को चीरते हुए निकल जाता हूँ सीधा अपने दुकान की तरफ। सुबह सुबह उठ के तो मेरे को निकल जाना है दुकान की तरफ। सुबह सुबह उठ के तो दुकान पर जाने का दिल तो नहीं करता है, पर ड्यूटी पे जाना तो पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे सऊदी में उठने में होती है। सोने में आपको लेट करने में कोई टेंशन नहीं होगी, सुबह क्या होगा ये आपको याद नहीं रहेगा। तो सुबह सुबह फिर निकल जाता हूँ मैं अपना दुकान की तरफ। मेरे को एक मिल जाते हैं स्टानी भाई, तो उनके साथ बैठ जाता हूँ टैक्सी में, तो पहुँच जाता हूँ सीधा अपने दुकान पर। तो मैं जैसे दुकान ओपन करता हूँ तो बाहर मार्केट में अभी कोई भी दुकानें खुली नहीं हैं। मैं भी जाके दुकान खोल के तो बैठ जाता हूँ, वेट कर रहा होता हूँ। आज शाहन वाले भैया का वो डिलीवरी वाले भाई का, तो वो आ जाते हैं, तो उनको जो ऑर्डर पैक किए होते हैं वो उनको दे देता हूँ। वो देने के बाद फिर निकलता हूँ बाहर मार्केट में, देखता हूँ कि कोई भी अभी दुकानें, एक दो ही दुकानें खुली हैं, बाकी दुकानें अभी बंद थी। मौसम काफ़ी अच्छा था आज का, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी धूप लगी हुई थी और बादल थे, हवा भी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो फिर थोड़ा सा बाहर टहल वहल के तो फिर वापस आके बैठ जाता हूँ दुकान में ही। तो फिर मेरी सामने नज़र पड़ती है, ये नदीर के दोस्त हैं, उनकी दुकान है। तो वो लड़का भी आके दुकान खोल के तो दुकान के बिल्कुल दरवाजे में बैठा हुआ था। तो मैं जूम करके तो फिर उसको लेता हूँ इसमें कैमरे में। तो उसके बाद फिर मैं कैमरा टेस्ट करता हूँ, कैमरे की क्लैरिटी चेक करता हूँ कि कैमरे की क्लैरिटी कैसी है, जूमिंग चेक करता हूँ उसकी। तो उसके बाद ये है जी कुछ 3 साढ़े 3 बजे का व्यू, बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था। मार्केट में थोड़ी थोड़ी हलचल तो हो रही थी, थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा काम तो नहीं था, बट थोड़ी थोड़ी हलचल शुरू होगी। तो इसी के साथ में बज जाते हैं 4:30। तो मैं दुकान क्लोज़ करके फिर निकल जाता हूँ सीधा अपने रूम की तरफ। बाहर का व्यू आज माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आ रहा था। धूप नहीं थी, बट ये था कि मौसम बिल्कुल बादल थे और धूप थोड़ी थोड़ी बादलों से जो किरणें धूप की पड़ रही थी। तो उसी के साथ में मैं निकल जाता हूँ सीधा अपने रूम की तरफ। फिर पकड़ लेता हूँ मैं टैक्सी, तो बैठ जाता हूँ टैक्सी में, क्योंकि यहाँ से मेरे को लगभग 5-7 मिनट लग जाता है मेरे रूम तक जाने के लिए। आज मैं थोड़ा लेट भी हो जाता हूँ दुकान क्लोज़ करना में, क्योंकि अकेला होता हूँ तो दुकान क्लोज़ करते हुए भी थोड़ा टाइम लग जाता है। कस्टमर आ जाता है तो उसको देखते देखते लेट हो जाता हूँ। फिर मैं पहुँचता हूँ अपने रूम के सामने, तो ये देखता हूँ कि एक बोर्ड लगा हुआ है, लोग दुकानें किराए पे लगाते हैं, पर ये जगह किराए पे लगा रहे हैं। ये जी मेरे रूम के सामने का कुछ व्यू इस तरह का। मौसम आप चेक कर सकते हैं, व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था। ये जी सामने हमारी दूसरे भाई की दुकान। इधर मेरे को रोड क्रॉस करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस टाइम हर आदमी को जल्दी होती है अपने घर की तरफ जाने के लिए, तो काफ़ी देर वेट करता हूँ, फिर उसके बाद निकलता हूँ। तो फिर पहुँच जाता हूँ रूम में। तो रूम में अफ्तारी करने के बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं भाई, ये हैं जी इंडिया यूपी उधर से हैं। तो ये इनके साथ अच्छा काफ़ी दोस्ताना है। तो ये फिर रफ्तारी करने के बाद आ जाते हैं हमारे पास रूम में, तो गप मारने के लिए। ये तीनों चारों ने एक ही आदमी को दबाया हुआ था, वो भी नहीं मान रहा था, वो भी बिहार का है। और ये तीन मेरे हिसाब से दूसरी साइड के हैं, किसी दूसरी स्टेट के, तो वो बिहार का है, तो उसको दबा रहे थे। तो बाद में जब वो नहीं मानता है बात, तो फिर उसको बोलते हैं कि बिहार का एक आदमी 100 पे भारी है, ये नहीं मानेगा। उसी के साथ में मैं निकल जाता हूँ फिर अपने दुकान की तरफ। तो रूम में कुछ पड़े होते हैं फल, तो उनको ले लेता हूँ साथ, क्योंकि रात को 2 बजे वापस आना है तो भूख लग जाती है, तो इसलिए मैं फल वगैरह भी ले लेता हूँ अपने साथ। फिर वेट करता हूँ टैक्सी का। तो काफ़ी देर टैक्सी का वेट करने के बाद पकड़ लेता हूँ टैक्सी। तो फिर निकल जाता हूँ मैं जी अपने अगले सफ़र की तरफ, मतलब अपनी दुकान की तरफ। ये था लगभग 7:30 का टाइम था, उस टाइम मैं निकल जाता हूँ। थोड़ी थोड़ी दुकानें अभी खुल रही हैं, अभी मार्केट ज़्यादा क्लोज़ नहीं होती है। तो फिर मैं पहुँच जाता हूँ जी अपनी दुकान पर। तो दुकान में आज काफ़ी ज़्यादा रश होता है, क्योंकि जुमा वाले दिन जो है ना लगती है बोली, हंजर वगैरह की बोली वगैरह लगती है। तो मार्केट में आप रश देख सकते हैं, कस्टमर वगैरह बोली वगैरह के लिए आते हैं, तो उस वजह से रश काफ़ी रहता है।
और इसी के साथ में हमारा काम भी थोड़ा अच्छा निकल जाता है। बोली के लिए कस्टमर आते हैं, वहाँ से देखते हैं, तो बाद में फिर पूरी सूक में काम निकलता है, पूरी मार्केट में काम निकलता है उसी के साथ में। ये ज़्यादातर हफ्ते में 2 दिन, अभी रमज़ान में तो हफ्ते में 2 दिन बोली लगाते हैं। एक शायद फ्राइडे वाले दिन लगाते हैं और एक शायद वेडनेसडे है, शायद उस दिन लगाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आके बैठ जाता हूँ दुकान पर। तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है, कस्टमर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। 2-2 मिनट बाद कस्टमर आते हैं, उठ के देखना पड़ता है कस्टमर को भी। तो दुकान में कोई भी नहीं होता है, मदीर वदीर सब चले जाते हैं बाहर। तो एक ये भाई साहब बैठे हैं, इनको भी इन दिनों में काम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो काम करते हैं अपना हैंडल का। तो इस टाइम में ये तो हमारा मौसम होता है इस टाइम रमज़ान का, ईद का मौसम। ईद में हमारा काम ये अच्छा रहता है इसमें। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से काम भी ठीक है। बट फिर उसके बाद ये मदीर का लड़का सामने बैठा होता है, ये कुछ बॉटल वगैरह लेके तो उसको फ्लिप करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके साथ थोड़ी मौज मस्ती करता हूँ। आज मदीर आते हैं दुकान में, पर वो बैठते नहीं है। 2 मिनट आए थे, सलाम दुआ करके तलाजा वगैरह चाय का गावा का दे के, तो वो मालूम है कहीं मार्केट में ही टहल रहे हैं। शायद वो भी उधर ही जहाँ पे बोली वगैरह हंजर की लगी है, वो उधर ही किए हुए हैं, या उधर गए हुए होंगे। तो या दूसरा उनके दोस्त की दुकान है, तो ज़्यादा वहाँ पर जाते हैं। 2 ही जगह पे जाते हैं, बाकी वो इतना मार्केट में किसी के साथ जाते नहीं है, किसी की दुकान पे भी इतना खास। ये है जी कुछ मार्केट का व्यू उस तरह का। फिर मेरे को आ जाते हैं 2 ऑर्डर, तो उनको करके रेडी करके तो रख देता हूँ साइड में। फिर एक भाई और लेके आ जाता है अपना शफरा, तो ये बोलते हैं कि मेरा ऑर्डर कर दो। मैं बोलता हूँ कि इसका लगेगा 100 रियाल, तो आप पेमेंट कर दो तो आपका ये शखन हो जाएगा। वो फिर चले जाते हैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए। तो तब तक मैं भी निकल जाता हूँ बाहर मार्केट्स में, क्योंकि मेरे को लगी होती है भूख। यहाँ पर जी लगती है बोली, अभी शायद बोली वगैरह ख़त्म हो गई थी। तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से सीधा चाय वाले भैया के पास, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही होती है। तो मैं निकल जाता हूँ चाय लाने के लिए। यह है जी मार्केट में, आप रश देख सकते हैं इस टाइम। मार्केट में इन दिनों में रश काफ़ी रहता है, क्योंकि आखिरी रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा रश रहता है। वीडियो बनाने का भी इतना टाइम नहीं मिलता है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ छोटा छोटा शॉर्ट करके ले लेता हूँ। फिर मैं ये पहुँच जाता हूँ बिल्कुल चाय वाले भैया की दुकान के सामने। तो यहाँ पे भी मेरे को काफ़ी घूम के तो उनकी दुकान पर जाना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियों का भी बहुत ज़्यादा रश था और लोग भी बहुत ज़्यादा थे। यह है जी चाय वाली दुकान। तो यहाँ से मैं जाते ही भाई को आवाज़ दे के तो चाय का ऑर्डर कर लेता हूँ। तो चाय का ऑर्डर करने के बाद मेरे को नज़र पड़ती है कि उनके काउंटर के ऊपर एक परफ्यूम पड़ा होता है। तो मैं बोलता हूँ कि चाय के साथ में परफ्यूम फ्री लगाना, क्योंकि मुझे परफ्यूम का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है। तो फिर मैं उनकी परफ्यूम करता हूँ चेक। वो बोलते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है, बट 1-2 दिन आराम से इसकी खुशबू रहेगी, जाएगी नहीं। तो परफ्यूम वगैरह लगाने के बाद फिर मैं ले लेता हूँ चाय लेके आ जाता हूँ सीधा दुकान में। दुकान में आके सबसे पहले तो मैं पीता हूँ चाय। उसके बाद कस्टमर आते हैं, तो दूसरे भाई को बोलता हूँ कि आप उन कस्टमर को देखो, मैं आराम से तब तक पी लेता हूँ चाय। ये तो कस्टमर आते हैं तो उसके बाद चाय ठंडी हो जाती है, चाय को छोड़ दोगे तो। फिर एक कस्टमर आ जाता है मेरे पास, तो उसको चाहिए होती है बेलेट। तो उसको बेलेट लगानी है, बेलेट चेंज करनी थी जंबिया के ऊपर। तो फिर मैं ढूंढ लेता हूँ सामान, बेलेट वगैरह का सामान रख लेता हूँ अपने पास। उसको करता हूँ बेलेट चेंज। बेलेट चेंज करूँगा। बेलेट चेंज करने का तो कोई भी पेमेंट नहीं लेते हैं हम, बस बेलेट का जो पैसा रहता है वो लेते हैं। तो लगाना जो रहता है वो, जिसको यहाँ पर तफसील बोलते हैं, तफसील वो हमारी तरफ से रहती है। तो ये बेलेट जो मैं लगाता हूँ, ये बेलेट लगभग 60, 70, 50 इस रेंज में हम बेचते हैं। ये तो इनसे ले लेता हूँ मैं 60 रियाल। तो उसी के बीच में लगाना वगैरह भी हमारा ही रहता है। ये थे जी कस्टमर, वो आके तब तक बैठ जाते हैं, तो उनको करके दे देता हूँ सामान रेडी। ये उनका पुराना बैलेट उतार के तो नया बैलेट लगा के उनको करके रेडी करके दे देता हूँ। तो फिर इतनी देर में देखता हूँ ये जंबिया यहाँ से गायब होती है, क्योंकि रश होता है। तो मेरे को पता नहीं कहीं मदीर उठा के दे देते हैं किसी को। तो मदीर को मैसेज किया, वो मैसेज नहीं देखते हैं। फिर मैं कैमरा चेक करता हूँ, बाद में पता चलता है कि मदीर ने उठा के लेके गए हैं यहाँ से। उसी के साथ में मैं दुकान क्लोज़ करके निकल जाता हूँ बाहर अपने रूम की तरफ जाने के लिए। ये छोटे छोटे लड़के यहाँ पे घूम रहे होते हैं। तो इतनी देर में जब थोड़ा सा ही मैं आगे जाता हूँ दुकान के, लगभग 1-2 मिनट का सफ़र तय करता हूँ, तो इतनी देर में मेरे को आवाज़ आती है पीछे से कि गाड़ी लगने की आवाज़ आती है। तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो इतनी देर में मेरे को नज़र पड़ती है कि जो बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे उनमें से किसी को गाड़ी ने ठोक दिया, क्योंकि वो स्कूटी वगैरह साइकिल वगैरह लेके तो घूम रहे थे, क्योंकि बिल्कुल रोड के बीचों बीच चल रहे थे।
तो इतनी देर में मैं फिर वापस आ जाता हूँ, मार्केट की तरफ चला जाता हूँ। वीडियो बनाना अलो नहीं रहता है तो मैं वीडियो पास से नहीं बनाता हूँ, बस दूर से ही थोड़ा शॉट ले लेता हूँ। देखता हूँ इतना हेयर होता कुछ नहीं है, बच जाता है तो उसको उठा के हॉस्पिटल की तरफ लेके चले जाते हैं। तो मैं भी वापस निकल जाता हूँ अपने रूम की तरफ, पकड़ लेता हूँ टैक्सी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।